जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। वक्फ बिल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अब वक्फ के नाम पर जमीनों पर डकैती नहीं हो सकती है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, कोई कब्जा नहीं कर सकता है। उस जमीन का इस्तेमाल गरीबों के लिए होगा। सीएम योगी की ओर से ये तमाम जो खास बातें हैं वो कही गई हैं। उन्होंने कहा मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए मोदी अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यूपी में लाखों एकड़ की जमीन गरीबों की जो है वो इन्होंने अपने नाम पर ली हुई है, क्योंकि यूपी में जो जमीन है वो चंद लोगों की लूट का एक माध्यम बन गया था और इसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है पीएम मोदी और अमित शाह के आभारी हैं। लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया था और ये इस पूरे मामले पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा जमीन का इस्तेमाल गरीबों के लिए होगा। वक्फ के नाम पर मनमानी अब नहीं होगी। वक्फ के नाम पर की जा रही मनमानी अब बंद होगी। तो यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पर कहा गया कि वक्फ के नाम पर जो मनमानी हो रही थी वो अब बंद होगी। अभी आपने देखा होगा परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हर तरफ बयानबाजी हो रही है, घमासान मचा हुआ है।